हेलो एस्पिरेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस में। आज की क्लास में हम एक और इम्पॉर्टेंट स्कीम की डिस्कशन कर रहे हैं जिसका नाम है साथी स्कीम। ठीक है, यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, यानी ये कुछ पावर लूम से रिलेटेड है, जहाँ पे कपड़ा बनता है, जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होती हैं, उससे रिलेटेड ये स्कीम होने वाली है। क्या है इस स्कीम के अंदर, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कौन इसको फंडिंग करता है, किस तरीके से इसमें बेनिफिशियरी हिस्सा लेते हैं, किसको फायदा करेगा, कैसे कैसे फायदा करेगा, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, देखते हैं इसका बैकग्राउंड। भारत के अंदर जो लूम सेक्टर है, जो कपड़े से जुड़ा हुआ सेक्टर है, जिसको हम कहते हैं मील सेक्टर है, जहां पे कपड़े की आपकी बुनाई, निटिंग, ये सब कुछ होता है, वो सेक्टर ज्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये असंगठित है। यानी कि आप देखोगे यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोई ज्यादा सोशल बेनिफिट्स नहीं है, यानी कि ये अनऑर्गेनाइज्ड है। ठीक है, और इसके अंदर बहुत सारे माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स जो हैं वो हिस्सा लेते हैं, यानी बहुत सारे माइक्रो एंड स्मॉल यूनिट्स हमारे देश के लूम सेक्टर को, लूम इंडस्ट्री को चला रहे हैं। ठीक है, अब इन माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स को फायदा कैसे कैसे मिलता है, या कैसे इस स्कीम से फायदा मिलने वाला है, वो अपने को देखना है। ये जो माइक्रो और स्मॉल यूनिट्स हैं, ये 57% टोटल क्लोथ का, भारत के टोटल कपड़े का 57% ये छोटी छोटी इंडस्ट्री ही प्रोड्यूस करके देती है। यानी कि 24.86 लाख पावर लूम्स जो हैं भारत के अंदर ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी का, यानी कि बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी का यूज करती है। अब जैसे बिल्कुल उसी तरीके से जो पुरानी गाड़ियां हैं वो क्या करती हैं, वो एमिशन ज्यादा निकालती हैं, और आज के जो नए इंजन है वो BS6 स्टेज के ऊपर आधारित हैं। यानी कि उनके जो इंजन है वो एमिशन कम करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन कम करते हैं। ऐसे ही जो पुरानी या ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है उससे ना तो क्वालिटी अच्छी होती है, ना ही क्वांटिटी अच्छी होती है, और एनवायरनमेंट को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो इन तीनों चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत लेके आया है साथी स्कीम। पर आगे बढ़ने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूं। परचम क्लासेस ने एसएससी का टारगेटेड 2024 का बैच जनरल अवेयरनेस का ये ऑलरेडी अपनी ऐप पर लॉन्च कर दिया है, जिसमें पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी, स्टैटिक, जीके सब कुछ इंक्लूड होगा। पूरे का पूरा जो बैच है वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। आप अपनी कन्वीनियंस से उसको मल्टीपल टाइम्स देख सकते हो, और डाउनलोडेबल पीडीएफ्स मिलेंगी, लाइव प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन आपको मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद 10 मॉक टेस्ट पेपर्स जो हैं आपको साथ में मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग ऐप पर जाके या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी बाकी डिटेल्स को जान सकते हैं, वहीं पे आपको ऐप का लिंक भी मिल जाएगा। तो देखते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, इस स्कीम के अंदर और क्या है, समझो। इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये जो स्कीम है ये किसका इम्प्लीमेंटेशन है, किसने किसने इसको इम्प्लीमेंट किया है? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, यानी कि एक तो कपड़ा मंत्रालय, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ये दोनों मिलके इस स्कीम को चला रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर, ये दोनों मिलके इसको चला रहे हैं। और साथ में इनका सहयोग कौन दे रहा है? EESL। सारा काम EESL करेगा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। और EESL क्या है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड, जिसने स्मार्ट मीटर लगाए, घरों के बाहर स्मार्ट मीटर लगाए, जिसने LED बल्ब लगाए। यानी कि जो EESL है उसका काम क्या होता है? ये एक ऐसा जॉइंट इनिशिएटिव है जिसके अंदर 4 कंपनीज आती हैं। भारत के 4 PSU से मिलके EESL एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड बनता है, और इसका मकसद ये होता है कि भारत के अंदर जो भी एनर्जी यूज हो रही है वो एफिशिएंट हो, ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंटली यूज हो, यानी कि बिजली की खपत कम हो और पर्यावरण को नुकसान कम हो। इस चीज को ध्यान में रखता है EESL। जो ये स्टार रेटिंग के आपके अप्लायंसेज आए हैं ना इलेक्ट्रिसिटी के, वो भी EESL की ही देन है। 5 स्टार AC आया है, 3 स्टार AC आया है, 2 स्टार AC आया है। जितने ज्यादा स्टार, वो महंगा तो आएगा लेकिन आपकी बिजली की खपत उतनी कम करेगा। तो EESL इस तरीके की इक्विपमेंट्स बनाने में माहिर है। ये जो EESL होता है ये 4 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से मिलकर बना है, जिसमें एक आ गया पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड,
और एनटीपीसी लिमिटेड, ये चारों मिलके ईईएसएल बनाते हैं। ईईएसएल मिनिस्ट्री ऑफ पावर के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के साथ मिलके इस साथी स्कीम को चला रहा है। तो दो मंत्रालय इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है जो सारी चीजों की प्रोक्योरमेंट करेगी, एफिशिएंट मशीनों की प्रोक्योरमेंट करेगी, ऐसी मशीनों की प्रोक्योरमेंट करेगी जो कम बिजली की खपत करती है। ठीक है, आगे आगे आपको और क्लैरिटी मिलती रहेगी इसकी जरूरत क्यों हुई। एक तो जितनी टेक्नोलॉजी लूम सेक्टर में यूज हो रही थी वो सारी पुरानी टेक्नोलॉजी थी, पहली वजह। पुरानी टेक्नोलॉजी होने के कारण पर्यावरण को नुकसान ज्यादा पहुंचता था, दूसरी वजह। तीसरी वजह, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को पता ही नहीं था कि ये एनर्जी को आप कैसे बचा सकते हो या किस तरीके की टेक्नोलॉजी का, किस तरीके की मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमें यूज करना चाहिए जिससे हमारे समय की बचत हो, पैसे की बचत हो और क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो और क्वालिटी ज्यादा प्रोड्यूस हो। इन सब प्रॉब्लम्स को देखते हुए हम लोगों ने साथी स्कीम की जरूरत को महसूस किया, यानी कि एनर्जी एफिशिएंसी लाने के लिए लूम सेक्टर में हमने इस साथी स्कीम को लॉन्च किया है। इसका एम और ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना है और एक्सेलरेट करना है। फिर हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस करना है, सस्ते में आपका कपड़ा बन जाए। फिर उसके बाद जो भी फाइनेंसेस की कमी रहती है लूम सेक्टर को, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को जो फाइनेंस की कमी रहती है नई नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में या नई नई मशीनें लाने में, उसमें ये स्कीम मदद करेगी। फिर ईईएसएल सर्विस मॉडल ये क्या करेगी? इन्वेस्टमेंट जो भी इसके अंदर, अब देखो ये ईईएसएल क्या करेगा, जितनी भी मशीनें हैं उसको ईईएसएल एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, भारत सरकार की एक कंपनी है, ये सभी मशीनों को प्रोक्योर कर लेगी, खरीद लेगी। फिर उसको सस्ते रेट पे या सब्सिडाइज्ड रेट पे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को बांटेगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से ईईएसएल का काम रहेगा। एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ही इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। वो एमएसएमई जिनका जो टर्नओवर है वो जिनका टर्नओवर अप टू 200 करोड़ है। अब कुछ स्टूडेंट्स को टर्नओवर नहीं पता तो बता दूं, एक साल की बिक्री। यहाँ पे मैंने एक साल का प्रॉफिट नहीं कहा, मैंने कहा है एक साल की बिक्री, यानी एक साल की आपकी सेल कितनी है। अगर आपकी सेल 200 करोड़ तक की है, मतलब 200 करोड़ से ज्यादा की नहीं है, मतलब आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में साथी के लिए एलिजिबल हो, साथी स्कीम के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया। फिर इसके सैलिएंट फीचर क्या है? हमारा एम क्या है? एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना, प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, इंडस्ट्री की वजह से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है उसको रिड्यूस करना और सेक्टर की कॉम्पिटिटिवनेस को इनहेंस करना। जो साथी स्कीम है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराती है स्मॉल स्केल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को, ताकि एफिशिएंट टेक्नोलॉजीज को प्रमोट किया जा सके, और 10 से 15% की छूट देगी उस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट पे। कि कोई नई मशीन है, अगर उस मशीन को लाने में 100 रुपए का खर्चा हो रहा है तो ये आपको 85 रुपीज में वो मशीनें प्रोवाइड करा देंगे, यानी कि इतनी छूट ये आपको दे देंगे। स्मॉल स्केल टेक्सटाइल यूनिट जो है उनके लिए होगा ये काम, जिनका टर्नओवर अप टू 200 करोड़ है, वही बस इसके अंदर एलिजिबल है। साथी स्कीम जो है वो एनर्जी एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, जैसे हाई स्पीड शटल लेस लूम्स को यूज करना। ठीक है, और डाइंग मशीन से या निटिंग मशीन ऐसी होनी चाहिए जिससे एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कम से कम हो रहा हो। इसके बाद इसका और क्या काम होता है? फिर ये भी इवेल्युएट करते हैं या मॉनिटर करते हैं कि किस टेक्नोलॉजी से या फिर किस तरीके की अडॉप्शन से हम लोगों को कितना फायदा हो रहा है, पहले की तुलना में हम कितना सामान और बेटर प्रोड्यूस कर सके हैं, या पहले के कंपैरिजन में हम एनवायरनमेंट को कितना सेव कर सके हैं। तो यानी साथ साथ इवेल्युएशन और मॉनिटरिंग का काम भी होगा। ठीक है, साथ ही स्कीम प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट, ये टेक्निकल सपोर्ट भी देगा, फाइनेंशियल सपोर्ट भी देगा, और इको फ्रेंडली टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने का इसका मकसद है। ठीक है, इसमें ईईएसएल का क्या रोल है? ये एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड एक नोडल इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है। जितना भी इंप्लीमेंटेशन होगा इस स्कीम का वो इसी के द्वारा ही होगा। ये क्या करेगा? ये सारी मशीनों को प्रोक्योर खरीद लेगा, ठीक है, फिर उसको सब्सिडाइज्ड रेट पे आगे बेचेगा, यानी कि जितने भी हमारे एमएसएमई वाले हैं उनको
माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम पावर लूम्स है उनको अपफ्रंट कॉस्ट पर नहीं बेचेगा, मतलब कि कम प्राइसेस पे सब्सिडाइज्ड रेट पे उनको बेचेगा। ठीक है, ये किसके साथ काम कर रहा है मिलके? ये EESL एक जॉइंट वेंचर है 4 कंपनीज का, वो मैंने आपको बताया। फिर इसके बाद इससे बेनिफिट क्या होगा ये आप ऑलरेडी समझ ही चुके होंगे। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एनवायरमेंट सेफ होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस हो जाएगी, वाटर का यूसेज जो है वो अच्छे तरीके से हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है वो कम हो जाएगा, एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज से कॉस्ट सेविंग होगा, पैसा बचेगा, धन बचेगा, समय बचेगा, क्वालिटी अच्छी होगी, एनवायरमेंट सेफ होगा। ये सब फायदे जो हैं वो इसके हैं। यहाँ पे वो सब फायदे लिखे हुए हैं। इंडस्ट्री और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनेगी, ठीक है, फायदे ही फायदे हैं इस स्कीम के। की फैक्ट्स क्या है इसके अंदर, हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखें तो इट इज जॉइंटली इम्प्लीमेंटेड बाय द EESL, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, इंडिया ने इतने पावर लूम्स को ऑब्सोल्यूट टेक्नोलॉजी से बाहर निकालना है और इसका टारगेट क्या है अभी के लिए? 1.3 मिलियन यूनिट्स जो तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में और गुजरात में है मेनली, पहले इनको टारगेट करना उद्देश्य है। ये 2017 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी जो अभी तक भी चल रही है, काफी सक्सेसफुल इसके रेट्स देखे गए हैं। एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं, अगर कोई एस्पिरेंट SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से या ग्रेड बी और ग्रेड ए का फाउंडेशन, ग्रेड बी का फुल फ्लेजेड और ग्रेड ए के फाउंडेशन की तैयारी कर रहा है, तो SSC इकोनॉमी और पॉलिटी का कोर्स मेरा परचम क्लास पे चल रहा है। बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल हाई लेवल तक की पढ़ाई इसमें कराई गई है। सारे लेक्चर आपको रिकॉर्डेड मिलेंगे, आप इनरोल कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स जो है वो आप हमारी ऐप पर जाके ले सकते हैं। अब उम्मीद करती हूँ ये पूरी स्कीम आपको समझ आ गई है, मकसद क्या है, क्यों लेके आ रहे हैं, कैसे काम होगा। अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। इन अक्टूबर 2017 which two ministries jointly launched साथी यानी सस्टेनेबल एंड एक्सेलरेटेड अडॉप्शन ऑफ एफिशिएंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज टू हेल्प स्मॉल इंडस्ट्री इनिशिएटिव। ये पूरा नाम है इतना बड़ा तो आप साथी ही कहें। जो साथी स्कीम लॉन्च हुई है अक्टूबर 2017 में, उसको किन 2 मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? कॉमर्स और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, पावर और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, फाइनेंस और टेक्सटाइल मिनिस्ट्री, या नो ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप आप लोग बिल्कुल सही आंसर कमेंट सेक्शन में इसका करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलेंगे कुछ नई स्कीम के साथ फिर एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच।